हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। और अब बारी है लखनऊ सुपर जायंट्स की। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से स्क्वाड आपने जो रिटेन किया है, जिन खिलाड़ियों को आपने रिलीज करा है वो कितने कारगर साबित होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आउट ऑफ 10 इस टीम को कितने मार्क्स मिलते हैं कि भाई गोइंग फॉरवर्ड मिनी ऑक्शन से पहले कितना स्टेबल आपका ये स्क्वाड लगता है। और खुद गुरुजी से पूछेंगे, भाई इनकी खुद की टीम है। सबसे पहले भाई रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट पर आ जाते हैं, किन किन खिलाड़ी को रिटेन वहां पर किया गया है, और भैया कितनी ज्यादा बैलेंस एज ऑफ नाउ आपको ये टीम नजर आ रही है। मतलब बैलेंस के लिहाज से देखो, इनके बल्लेबाजी वाली कोई दिक्कत नहीं है। इनको जो दिक्कतें थी पिछले सीजन, वो कायदे से अगर देखा जाए तो दिक्कत भी नहीं थी जी। आपके पास टैलेंट थे, बट वो सारे के सारे बैक टू बैक इंजर्ड हो गए। उसकी वजह से आपकी कॉम्बिनेशन कभी बन नहीं पाए। आपको शार्दुल ठाकुर को ले आना पड़ा, फिर काम चलाऊ गेंदबाजी रही। तो आप इस सीजन यही कोशिश कर रहे हो कि भाई इस टीम में ऐड किए जाए जो पिछले साल की कमियां थी, और आप ये उम्मीद करोगे कि साथ ही जो आपके खिलाड़ी इंजर्ड थे वो फिट हो जाएं। तो रिटेंशन की लिस्ट में आपने मतलब कोई भी ऐसा नाम मुझे चौंकाने वाला नहीं दिख रहा है। जो नाम थे जिनके बारे में हमने चर्चा की थी कि ये रिटेन होंगे, वो रिटेन हुए हैं। एक रवि बिश्नोई यहां से गए हैं जिनको आपने रिलीज किया है, और मयंक यादव पे चर्चा थी कि उनको रिलीज करोगे या रिटेन करोगे। तो जो लखनऊ की मैनेजमेंट है उन्होंने भरोसा जताया मयंक यादव पे कि भाई एक साल और देख लेते हैं। बिल्कुल ये चीज है। तो ये अगर हम लाइनअप के तौर से भी देखें, टॉप ऑफ द ऑर्डर देखिए, मतलब अगर आप बात करें मार्श और एडन मार्करम, भाई बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन। मैं आपको 11 बता देता हूं इनकी, 11 नहीं, बैटिंग ऑर्डर बता देता हूं। बैटिंग ऑर्डर आपका वही रहेगा। आपके 2 ओवरसीज ओपनर हो जाते हैं, मार्श मार्करम। 3-4 आपके पूरन और पंत हो जाते हैं। 5 नंबर आप बडोनी, जो इस टीम की मतलब वो कह सकते हैं कि सबसे पुराने खिलाड़ी भी हो गए और सबसे कंसिस्टेंट भी कह सकते हो, अगर तीनों सीजन चारों सीजन उठा के देख लें तो बडोनी हो जाते हैं। उसके बाद अब्दुल समद ने पिछला सीजन जो आपके लिए दिया है, आप अब्दुल समद के साथ कंटिन्यू करोगे। अब यहां से इनकी दिक्कतें शुरू होती हैं। ये बैटिंग ऑर्डर तो 6 नंबर तक आपका एकदम पैक हो जाता है। इसके बाद आपकी दिक्कत शुरू होती है कि भाई आप गेंदबाजी में क्या करते हो, आपके पास क्वालिटी ऑलराउंडर क्या ऐड करोगे। शहबाज अहमद एक आपके हो जाते हैं, शहबाज हैं, बट शहबाज के साथ वो होता है ना कि 4 ओवर का कोटा क्या वो निकाल देंगे। उनकी गेंदबाजी पे थोड़ा सा डाउट रहता है। बल्लेबाजी में ठीक है, हैंडी है, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो शहबाज को मैं मोर ऑफ द इंपैक्ट प्लेयर वाले, या फिर अब्दुल समद की जगह शहबाज को डाल के अब्दुल समद को इंपैक्ट के रूप में इस्तेमाल कर लो, ये कर सकते हैं। बट इनको चाहिए एक प्रॉपर गेंदबाज जो इनकी गेंदबाजी में एक्सपीरियंस ऐड करे। मोहम्मद शमी को ऐड करके आपने वो चीज किया है, मोहम्मद शमी को ट्रेड करके ले आओ, आप एक्सपीरियंस ऐड कर दोगे, बट आपकी डेथ बॉलिंग की समस्या वो रहेगी। आपके साथ आवेश रहेंगे, मोहसिन और मयंक, दोनों में से कोई एक ही खेलेगा जहां तक, दोनों अगर फिट हुए तो आपकी गेंदबाजी हो जाती है मोहसिन, मयंक और शमी, सॉरी मोहसिन मयंक में से कोई एक, शमी और आवेश, और आपके पास दिग्वेश राठी आपके स्पिनर हो जाते हैं। इनके पास दिक्कत वो बन रही है कि इनके जो बॉलिंग ऑप्शन बनते हैं ना, वो 5 ही बन पा रहे हैं। ऊपर आपके पास माकरम का ऑप्शन है, आयुष बडोनी भी गेंद करते हैं, बट फिर वही चीज है कि ये काम चलाओ गेंदबाजी। और T20 क्रिकेट में जब तक आपके पास 6 ऑप्शन नहीं हो, आप फंस जाते हो। तो ये चीज लखनऊ को फिगर आउट करनी है, क्या वो ऑलराउंडर की तरफ जाते हैं, या क्योंकि इनके पास पेसर तो हैं, शमी को ऐड करके आपने एक्सपीरियंस भी ऐड कर दिया है। अगर आप चाहो तो ओवरसीज एक पेसर ऐड कर सकते हो, और एक क्वालिटी ऑलराउंडर आपको मिल जाता है तो वो भी अच्छा है। मिलर की रिप्लेसमेंट की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप मान के चल रहे हैं कि आप एक इंडियन बैटर को आप वहां यूटिलाइज करना चाहते हैं और ओवरसीज पेसर आप डालना चाहते हैं। जैसे ही बैटर आप डालोगे, अब मैं कह रहा हूं ना, फिर आपके 5 ही बनते हैं, 5 ही बनते हैं। इंपैक्ट प्लेयर लेके आपके 5 गेंदबाज हो पाएंगे। ये दिक्कत हो जाती है इनके साथ। तो इस वजह से आपको अपना बोलिंग फ्रंट वहां पर उस तरीके से आपको उसको टारगेट करना पड़ेगा कि एक ओवरसीज फास्ट बॉलर अगर उस ग्रुप में वहां पर आ जाए तो शायद ज्यादा स्टेबिलिटी इस टीम को वहां पर मिलेगी। टॉप ऑफ द ऑर्डर वो फायर पावर है। दिक्कत ये और भी हो जाती है ना कि इनके जो गेंदबाज हैं, जो पेसर्स हैं, वो बल्लेबाजी में बिल्कुल ही है। अगर आप देखो मोहसिन या मयंक बल्लेबाजी 0 है, आवेश की बल्लेबाजी को भी आप बहुत रेट नहीं करोगे। शमी भाई थोड़े बहुत बल्ला चला लेते हैं, बट उनकी बल्लेबाजी को भी आप वो नहीं कर सकते कि 1 ओवर में 10 रन चाहिए तो वो मार ही देंगे। ठीक है, तो इनकी बल्लेबाजी भी थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो इनको चाहिए जो इंपैक्ट प्लेयर हो, या तो एक ऑलराउंडर हो जो बेहतरीन बल्लेबाजी और फिनिश कर सके, और साथ ही साथ गेंदबाजी का कोटा भी हो, 4 ओवर की गारंटी हो। अच्छा, नहीं तो अगर पर्स के हिसाब से देखा जाए तो आपके हिसाब से टारगेट लिस्ट वहां पर क्या होनी चाहिए? मतलब आपको क्या लगता है कि टारगेट आपको किसका करना चाहिए? क्योंकि हम देख भी रहे हैं आपके पास, देखिए ऑलराउंड ऑप्शंस अब खुल भी गए हैं।
आंद्रे रसल वहां से केकेआर से रिलीज हो गए हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी रिलीज हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस खिलाड़ी को आपको टारगेट करना चाहिए? लियाम लिविंगस्टन आरसीबी से वहां पर हट गए हैं, तो 22 करोड़ 95 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 23 करोड़ रुपए आपके 23 पास। करोड़। देखो मैं मैक्सवेल का मैं इतना बोलता रहता हूं तो मैक्सवेल के लिए तो नहीं बोलूंगा। ओके। मेरे हिसाब से आपके लिए यहाँ जिस पोजीशन पे आपको जगह चाहिए उस हिसाब से आपके लिए आपके रसल बॉलिंग ऑप्शन, आंद्रे रसल का भी ऑप्शन रहेगा और साथ ही साथ लिविंगस्टन का भी ऑप्शन रहेगा। इन दोनों को आप टारगेट कर सकते हो और ये आपको बहुत महंगे भी नहीं मिलेंगे। रसल तो मुझे लगता है कि बहुत सारी फ्रेंचाइजी ये सोचेंगे कि रसल अपना पीक टाइम गुजार चुके हैं, तो आप बहुत लंबा नहीं जाओगे उनके, बहुत भागोगे नहीं उनके पीछे, तो रसल का ऑप्शन भी रहेगा। और साथ ही साथ लिविंगस्टन के साथ आपका ये होगा कि 4 ओवर की गारंटी वो दे देंगे। आपको स्पिनर एक चाहिए भी होगा जो 4 ओवर की गारंटी दे देता है। बिल्कुल। तो आपके पास दोनों काम हो गए ना, आपको एक बैटर भी मिल गया फिनिशर के रूप में और 4 ओवर की गारंटी वाला बॉलर भी मिल गया। तो अब आप एक और ओवरसीज या फिर इंडियन पेसर ऐड कर सकते हो आप। अच्छा, 2 स्पिनर्स वहां से रिलीज भी हुए थे। जब हम बात कर रहे हैं कि मार्कंडे रिलीज हुए थे, मार्कंडे आपके मुंबई की तरफ रवाना हो गए केकेआर से। राहुल चहर, अगर आप बिश्नोई की आप रिप्लेसमेंट के तौर पर बात करें कि जो थोड़े कम बजट में वहां पर मिल जाए, एक स्पिनर की तरफ भी जा रहे होंगे आप, दिग्विजय के बैकअप या उनके जोड़ीदार के? देखो आप ऐड कर सकते हो, बट स्पिन का ऑप्शन अगर देखो तो इनके पास अच्छा है। माकरम आजकल अच्छी गेंदबाजी कर लेता है जी, ठीक है। और इसके अलावा भी इनके पास मणिमरन का ऑप्शन है। मणिमरन को ये लोग उतने मैचेस नहीं दे पाते हैं, वरना मणिमरन अच्छा गेंदबाज है। तो मणिमरन सिद्धार्थ का है। अगर आपको ऐड करना है तो 1-1.5 करोड़ में मिल जाएंगे राहुल चहर, इससे ज्यादा तो मिलेंगे नहीं। तो राहुल चहर के पास आप चले जाना, रख लेना। आपने ब्रिट्स को भी रखा है, एक आपके ओवरसीज का बैकअप हो गया। हाँ, इनके पास ना मेन दिक्कत ये है ना कि इनकी स्क्वाड बन जाती है, बट इनके बैटर्स के साथ दिक्कत है कि मान लो कि थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो गया तो इनके पास ऑप्शन क्या है? एक ब्रिट्सकी का ऑप्शन है ऊपर टॉप ऑर्डर में और एक हिम्मत का ऑप्शन है। इसके अलावा इनके पास बैकअप्स नहीं है बैटिंग के। लेकिन वही है कि भाई आप इन्हें क्लिक कर रहे हो, आप इनको मानकर चल रहे हो क्या? देखो लखनऊ का टॉप ऑफ द ऑर्डर, बड़ी जबरदस्त बैटिंग है। जो थोड़े से इनके मसले रहे थे, जो भैया ने बताए भी, यार आपको बॉलिंग ऑप्शंस अपने बढ़ाने पड़ेंगे। ऋषभ पंत इस बात को लेकर फंस भी रहे थे जब उनके पास लैक ऑफ ऑप्शंस थे, और आपने एक मल्टी यूटिलिटी प्लेयर जो शार्दुल ठाकुर है उन्हें भी रिलीज कर दिया है। तो क्या आप एक बॉलिंग ऑलराउंडर वहां पर टारगेट कर रहे होगे? पहला क्वेश्चन ये। और जैसा जय भैया ने बताया, आपको एक क्वालिटी फास्ट बॉलर अपने ओवरसीज भी वहां पर एक ऐड करना पड़ेगा। और एक जो हम बात कर रहे हैं रवि बिश्नोई का, क्या एक आप अपना बैकअप रखते हैं? तो ये 3 खांचे हैं जो इनको भरने हैं। मिलर आपने रिलीज कर दिए, वहां पर शमी भाई को आप लाए हो, तो कुछ ऐसी चीजें हैं। शमी भाई को लेकर एक्साइटमेंट भी है कि क्या आपको नए रिदम में वो नजर आएंगे? क्या जो आपके इंजर्ड बॉलर्स की एक अलग से आपको स्क्वाड नजर आती थी, क्या अब उस पर एक राहत मिलेगी? क्या आपको एक स्टेबिलिटी वहां पर मिलेगी कि नहीं भाई बहुत समय हो गया, अब एक बैलेंस टीम लेकर जाते हैं और इस बार आईपीएल जीतने का जो सपना है भाई उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेट्स सी भाई, लखनऊ का स्क्वाड आपको किस तरीके से लगा? आप कैसे रेट करेंगे? आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे भैया? मैं रेट करूंगा इनको 6। मैं थोड़ा सा भैया शायद ज्यादा था, हार्श हो गए उन पर। मुझे भी ये लगता है कि 6.5-7 तक इनको आप रेट कर सकते हो। इनके पास थोड़ी सी दिक्कतें, बट लेट्स सी क्या मिनी ऑक्शन में ये अपना ग्रुप कंप्लीट कर पाएंगे। फिलहाल लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।